अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरी आज की वीडियो कोरियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में है और मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर मूसा हैं जो रिसेंटली कोरिया से होके आए हैं और फेलोशिप पे गए थे और इनका काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है कोरियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो मैंने सोचा कि उनका एक्सपीरियंस जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाए और उनसे पूछा जाए कि कैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, मास्टर्स और पीएचडीज़ के लिए क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं बहुत आप? शुक्रिया खैरियत से आपका, हैं? थैंक यू सो तो मच। वेलकम बैक टू पाकिस्तान और डॉक्टर थैंक मूसा जो हैं वो रिफ़ाई यूनिवर्सिटी में मीडिया साइंसेज़ के डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी रिसर्च है, इनकी पब्लिकेशन है। तो वेलकम टू द स्टूडियो। यू। डॉक्टर साहब थोड़ा-सा हमें बताएँ कि आप क्यों गए थे कोरिया और वहाँ पे कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? और फिर हम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन और स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। वेल मैं कोरिया एक पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप के लिए गया था एकेडमी ऑफ कोरियन स्टडीज़ के अंदर। अच्छा, और मैंने तकरीबन 6 महीने का ये टाइम गुजारा है। इसमें कुछ मैंने जापान में गुजारा अच्छा, और बीच में मैं कुछ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में भी तुर्की वगैरह गया हूँ। लेकिन जो बुनियादी तौर पर मेरा काम था और टाइम था वो कोरिया एक ऐसे एकेडमी ऑफ कोरियन स्टडीज़ में था। अच्छा, और वहाँ पे काम भी पोस्ट डॉक्टरेट में जो मेरा के पॉप है, के ड्रामास है या अच्छा, कोरियन कल्चरल प्रोडक्ट्स है, ठीक, ठीक। पॉप कल्चर प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर मेरा काम था। अच्छा। और इससे पहले जो पीएचडी है मेरा तुर्की से है, यूनिवर्सिटी ऑफ इस्तांबुल से। जी, जी। और पढ़ाता इधर हूँ जैसे आपने बताया। माशाल्लाह, हम तुर्की पे एक पूरा सेशन रखेंगे आपके जी जी, साथ। जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो थोड़ा-सा हमें बताएँ कि जो पाकिस्तानी अगर इंटरेस्टेड होते हैं कोरिया में हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, तो क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं पाकिस्तानियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? वेल ये बड़ा अच्छा आपने ये एपिसोड रखा है। उसकी वजह ये है कि कोरिया, जापान, ये जो ईस्ट एशिया के अंदर ममालिक है, इससे लोगों की अवेयरनेस इतनी नहीं है। जी, इतना नहीं है। कोरिया के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर मैं स्पेसिफ़िकली बात करूँ स्कॉलरशिप के ऊपर, तो कोरियन ग्लोबल स्कॉलरशिप के नाम से एक प्रोग्राम चलता है, जिसमें सालाना वो 200 स्टूडेंट्स बुलाते हैं पूरी दुनिया से, सिर्फ़ अच्छा, मास्टर और पीएचडी के। अच्छा। और हुँ, हुँ। पिछले साल का अगर मैं स्टैटिस्टिक्स शेयर करूँ तो उसमें 18 से 20 स्टूडेंट्स पाकिस्तान के सेलेक्ट हो गए अच्छा, थे। अच्छा, ज़बरदस्त। ये स्कॉलरशिप तकरीबन फ़रवरी से मई तक का जो दौरानिया है, इसके अंदर अनाउंस होते हैं और इसी के अंदर लोग अप्लाई करते हैं। ठीक, ठीक, ठीक। अब इसके 2 ट्रैक है। हुँ, हुँ। एक तो एम्बेसी ट्रैक है और एक यूनिवर्सिटी ट्रैक है। अच्छा, एम्बेसी ट्रैक ये है कि इस्लामाबाद के अंदर जो कोरिया की एम्बेसी है, वो अनाउंसमेंट करती है और उसी की वेबसाइट के ऊपर स्टूडेंट्स जाके उसके रिक्वायरमेंट्स देखते हैं और उसी हुँ, के हुँ। थ्रू अप्लाई करते हैं। अच्छा, इसमें मास्टर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और जो एलिमेंट्री या हाई स्कूल के टीचर्स हैं, वो अगर वहाँ पे ट्रेनिंग लेना चाहे तो उनके लिए भी एक ख़ास कोटा उसके अंदर अच्छा। रखा है। उसके अलावा जो ठीक, ठीक। फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, जी, जी। उनके लिए भी ये रिसर्च फेलोशिप के वहाँ पे कुछ कोटा कुछ सीट्स रखे गए हैं। हुँ, हुँ। दूसरा जो है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ट्रैक है। आप यूनिवर्सिटी अच्छा। के वेबसाइट पे जाते हैं, हुँ, हुँ। वही जो कोरियन ग्लोबल स्कॉलरशिप है, उसी के अंडर आप अप्लाई करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरा करते हैं और उसमें जो यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट्स है, वो सिर्फ़ पूरे करने पड़ते हैं और एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। हुँ, उसके हुँ। अंदर एक अगर आप अपने फ़ील्ड के अंदर किसी स्पेसिफ़िक प्रोफ़ेसर को ढूँढ निकालते हैं किसी डिपार्टमेंट के अंदर, अगर आपका कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में चले जाइए वेबसाइट के ऊपर। हुँ, हुँ। अगर आपका सोशल साइंसेज़ में कोई डिपार्टमेंट है, तो उसके अंदर चले जाएँ। तो अगर आपके पास उनका एक्सेप्टेंस लेटर है, तो हुँ, हुँ। आपके चांसेज़ यू कैन से कि 70% बढ़ जाते हैं। अच्छा। और ठीक, अगर आप ठीक, ठीक। वैसे भी अप्लाई कर लेते हैं, बाद में आपको असाइन किया जा सकता है प्रोफ़ेसर। तो ठीक। ये दोनों ट्रैक है और अच्छा पे करते हैं उनको। जैसे मास्टर के स्टूडेंट्स को हुँ, 10 हुँ। से 1200 यूएसडी पे करते हैं हुँ, हुँ। स्टाइपेंड और उनका ट्यूशन फ़ी फ्री है, बाकी एकोमोडेशन फ्री है। इसके अलावा भी उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। पीएचडी के लिए हुँ, तकरीबन 15 से $2000 पे होती हैं। ज़बरदस्त। थर्ड जो है उसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूएसटी, ये हुँ, एक हुँ। बड़ा फेमस यूनिवर्सिटी है कोरिया के जी, अंदर। वर्ल्ड रिनाउंड और यूनिवर्सिटी। इसके अंदर तकरीबन कोई 32 कैंपसेस है इस यूनिवर्सिटी के। अच्छा। और वो इन दोनों ट्रैक्स के अलावा भी स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करते हैं, हुँ, हुँ। जिसमें स्टूडेंट्स डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए पार्टिकुलरली वो इंटर्नशिप अनाउंस करते हैं। अच्छा। वो पहले इंटर्नशिप के ऊपर जाते हैं, कुछ 6 महीने इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप एक्चुअली वो प्रिपेयर करते हैं उनको
एडमिशन के लिए, और ठीक ठीक इंटर्नशिप ठीक। के कंप्लीशन पे मेरे ख्याल से कोई 1% स्टूडेंट भी वापस नहीं जाता, वो अच्छा, पीएचडी में एनरोल वो होते उसी हैं, स्ट्रीम में कंटिन्यू चला करते जाता है। हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसमें अगर आपके पास आइट्स या टॉफल ना भी हों, हम्म। तो उस इंटर्नशिप के दौरानिए में उनको स्पेसिफिक इंग्लिश क्लासेस पढ़ाई जाती है, और अच्छा, उधर ही उनसे एक लोकल टेस्ट लिया ज़बरदस्त, जाता है, बहुत अच्छा। और फिर कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम्म। सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं। अच्छा, एक बात जो इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ द जी रिकॉर्ड, जी। कि स्टूडेंट्स को एक बात की ख्याल रखनी होती है इसमें, कि हम्म जो आप कम्युनिकेशन करें, तो हम्म। आपका ईमेल जो है, जिस भी प्रोफेसर को आप लिख रहे हैं, उसके अंदर वो एसेंस मौजूद हो, वो बिल्कुल, अपना इंट्रोडक्शन कराएं, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और फिर उसको एग्जैक्टली, और उनके बारे अटैचमेंट में दें। थोड़ा सा पढ़े, उनके दो चार आर्टिकल्स पढ़े कि उनका एरिया क्या है, बिल्कुल। बजाय इसके कि आप वैसे ही उनकी बटरिंग शुरू कर दें और आप बड़े अच्छे हाँ, इंसान हैं और वो मुझे किसी और डिसिप्लिन का प्रोफेसर है, आप किसी और के हैं, और आप खामखा अपना एग्जैक्टली। भी तो टाइम ज़ाया करें, उसका भी ज़ाया मेरा करें। ख्याल ये है डॉक्टर साहब कि अगर ये सारे प्रॉपर चैनल और प्रॉपर तरीके से कोई स्टूडेंट इन चीज़ों को फॉलो करे, तो 90% चांसेस है कि उनको एक्सेप्टेंस मिल जाती हैं, और वो बड़े ज़बरदस्त, आसानी से। ज़बरदस्त। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जो ये तो चलें, स्कॉलरशिप के बारे में आपने बड़ी तफसील से माशाल्लाह बताया, कि जो एक आम हम स्कॉलरशिप को थोड़ा-सा एक टाइम के लिए साइड पे रखते हैं, कि आम जो रिक्वायरमेंट है एडमिशन की, वो क्या है एक मास्टर्स और पीएचडी के लिए? क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? वो थोड़ा-सा हमें गाइड करेंगे प्लीज़? वेल, कोरिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी है, हुँ, सेवल नेशनल यूनिवर्सिटी है, योनसें यूनिवर्सिटी है, ये इसके अलावा हानयांग यूनिवर्सिटी है, काइस्ट है, किस्ट है, ये वर्ल्ड रैंकिंग में है। तकरीबन ये सारे क्यूएस के टॉप 100 रैंकिंग में हैं। अच्छा। और इनके अंदर अगर सेल्फ फाइनेंस पे भी कोई स्टूडेंट एडमिशन करना चाहे, हुँ, तो उसके कुछ बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं। हुँ, हुँ, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप पीएचडी में एनरोल होना चाहते हैं, तो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप मास्टर में एनरोल होना चाहते हैं, तो आपके पास बीएस की डिग्री होनी चाहिए। हुँ, बाकी इनमें से अक्सर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वो आइट्स और टॉफल का भी एक ख़ास स्कोर मांगते हैं, और कुछ ऐसी भी हैं कि वो वहाँ जाके आप वो रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हुँ, हैं। हुँ। कुछ कोरियन लैंग्वेज हैं, लेकिन वो सिर्फ़ उस सोसाइटी के अंदर रहने के लिए, टॉपिक के नाम से, उसका एक एब्रिविएशन बनता है कि वो एक 1 और 2 लेवल का कोर्स कोरियन लैंग्वेज का कराते हैं। बाकी अगर आपके पास ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं डिग्री के, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और आप एलिजिबल हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा हमें एकेडमिक्स से हट के थोड़ा-सा बताएँ कि एज़ अ होल सोसाइटी कैसी है? हम जो कोरियन ड्रामाज़ में देखते हैं, वो सोसाइटी क्या वही है, या वो दूसरे ड्रामों की तरह के वो डिफरेंट है? और पाकिस्तानियों की एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है उस सोसाइटी में? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं डॉक्टर साहब, इससे पहले जब मैं पीएचडी में था, तो मैं ऑलमोस्ट पूरे यूरोप को देख चुका हूँ, और वेस्ट के तमाम कंट्रीज़ को तकरीबन विज़िट कर चुका हूँ। और ये जो एक्सपीरियंस था मेरा जापान का और कोरिया का, तो अगर मैं इन शॉर्ट वर्ड्स इसको मैं कंपेयर करूँ, तो यहाँ पे जो एथिक्स और मॉरली स्ट्रांग लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा है। जो सोसाइटी है कोरिया की, हुँ, वो हुँ। लोग बड़े एथिकली और मॉरली स्ट्रांग हैं। हुँ, हुँ। वो बड़े सच्चे हैं, वो बड़े ईमानदार लोग हैं, हुँ, और हुँ। एक्सेप्टेबिलिटी है उसके अंदर, बड़े प्यार मोहब्बत से आपके साथ पेश आते हैं। हुँ, जो हुँ। कन्फ्यूशियस है, और फिर जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, वो सिमिलरिटीज़ भी उसमें पाई जाती हैं। ठीक। मेहमानों को बड़ा रिगार्ड देना, रिस्पेक्ट करना, बड़ों को बड़ा रिस्पेक्ट देना, हुँ, हुँ। और इसी तरह बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि आपको जो हमारी स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत अ, मतलब एक अच्छी क्वालिटी में मिलती हैं वहाँ पे। तो एक्सेप्टेंस पाकिस्तानियों के लिए बहुत, ना ना ओनली पाकिस्तानियों के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए है सबके लिए। एक्सेप्टेंस। हुँ, और हुँ। डिसिप्लिन वाइज लाइफ, और वहाँ पे अमन, खासकर सेउल जो हैं, टॉप 10 कंट्रीज़ में, सिटीज़ में आता है, जो पीसफुल सिटीज़ है वर्ल्ड के हुँ, अंदर। हुँ। इसी ठीक, तरह ठीक। बाकी जो डेवलपमेंट है, वो भी पीक पे है। जो स्मार्ट सिटी कंसेप्ट है, वहाँ पे तकरीबन आपको बस शेल्टर्स तक आपको स्मार्ट मिलेंगे। और इसके अलावा भी जो फैसिलिटीज़ है स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, लाइब्रेरीज़ और हेल्थ इंश्योरेंस के, हेल्थ के हवाले से, वो बड़े टॉप पे है। वैसे वो अपने आप को एडवर्टाइज़ नहीं करते, लेकिन दुनिया के अंदर अभी उनका पासपोर्ट कोई थर्ड नंबर पे है, टॉप पे। सो ज़बरदस्त। हेल्थ, एजुकेशन, बाकी सोसाइटी, अमन और एक्सेप्टेंस, लोगों के लिए सारी हुँ। चीज़ें जो हैं वो यही टॉप चाहिए पे होती हैं। हैं रहने के लिए आपको मैं हुँ, एक हुँ। एग्जांपल के तौर पे एक इजिप्शियन दोस्त का मैं सुनाता हूँ आपको, कि 2 दफ़ा वो अपना वॉलेट जो है कहीं पे भूल गए थे, ट्राम में, मेट्रो में, और वो उनको पुलिस ला के दे रही है,
किसी को मिला है वो जाके पुलिस स्टेशन में छोड़ते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है, वो कहते हैं कि जब मैं ऐसे बोलता हूँ तो उसके अंदर पैसे भी किसी ने नहीं गिने कि पैसे है ओए क्या। होए! तो लोग बड़े मॉरल ज़बरदस्त, स्ट्रांग हैं और ज़बरदस्त। बड़ा लोग मतलब एक अच्छी सोसाइटी है स्टडी के लिए, रहने के लिए। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, काफ़ी तफ़सील से आपने हमें गाइड किया। बस यही क्वेश्चन थे मेरे आज के, और बस जाते-जाते कोई अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, कोई अपनी तरफ से, कुछ स्टूडेंट्स को बिफोर वी एंड दिस सेशन, तो कोई? बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा प्रोडक्टिव सेशन रहा। मैं सिर्फ यही मैसेज दूंगा स्टूडेंट्स को कि कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप लोग बाहर जाना चाहें हायर स्टडीज़ के लिए, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन के अंदर और जो आपकी वो है कंसिस्टेंसी है कि नहीं, बस एक अप्लाई किया। बाकी ये लोग जो चले जाते हैं, जो विन करते हैं, इनकी आप देख लें तो इन्होंने बहुत स्ट्रगल की होती है, बड़े एक प्रॉपर मेहनत किया तरीके था। से मेहनत किया होता है। तो आप लोग भी हौसला ना हारें, मेहनत करें, प्लस अपनी कम्युनिकेशन के अंदर वो सारी चीज़ें दूर करें जो आपकी रिजेक्शन के बायस बनती है। बाकी कोई ख़ास बहुत बात शुक्रिया नहीं डॉक्टर है। साहब, थैंक यू नाज़रीन, यही था हमारा आज का सेशन कोरिया से रिलेटेड। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस ये है कि आपको थोड़ा-सा अपनी कंसिस्टेंसी रखनी है और कम्युनिकेशन में अपने आप को थोड़ा-सा फ़ाल करना है। बाकी कोरियन यूनिवर्सिटीज़, जैसे डॉक्टर साहब ने 4-5 यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिए, वो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में आती हैं। तो एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है, और ऊपर से आपको अगर स्कॉलरशिप मिले फुली फंडेड, और मेरा ख़्याल है जो रकम डॉक्टर साहब ने बताई है वो आप घर भी भेज सकते हैं उसमें से बचा के पैसे। तो बस ये कोशिश कीजिए, और हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।